कुछ ही देर बाद बैंगनी गैस ने बामा की हथेलियों को धर लिया। उसने ऊपर देखा। भविष्यवाणी, उनकी आवाज तलवारों के मकबरे में गूंज उठी। आकाश में तलवार की संरचना हिलने लगी। प्रशंसा। बामा ने अपने मुंह से अजीब आवाज वाले नोट निकाले। जब नोटों को एक साथ फिरवाया गया तो ऐसा लगा जैसे हवा का एक झोंका उस छिद्र से प्रवेश कर रहा है जहां से प्रकाश आ रहा है। 7 टर्मिनल संरचना के किनारों के आसपास जादू टोना संरचना मंडल दिखाई दिए। ऊर्जा एकत्रित होने लगी। झांग युआनशान ये देखकर उत्साहित था। वह ऊर्जा के एकत्रीकरण को महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह उस शक्ति को देख सकता है जो कथित तौर पर 8 पत्ती वाले चरण के अभिजात वर्ग से कहीं अधिक है। तलवारों के मकबरे के बाहर उभरती हुई बैंगनी गैस जमीन पर परिवेश की ओर बढ़ी। बैंगनी गैस अपने प्रभाव में सूखे पेड़, पौधे और घास छोड़ देगी। इस बीच एक अन्य स्थान पर बैंगनी गैस का एक समान पेन स्थानीय ऊर्जा भी एकत्र कर रहा था। इसी तरह इसके मद्देनजर पेड़ भी सूख गए। गोल्डन कोट माउंटेन से दर्जनों मील दूर एक झील के किनारे एक सफेद परिधान, सफेद पोशाक और एक सफेद लबादा घास पर बड़े करीने से तय किया हुआ था। पास के जंगल से एक बैंगनी घेरा फैल रहा था और वह अपने आसपास से जीवन ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। पेड़ सूख गए, फूल और घास भी सूख गए, पक्षी तितर बितर हो गए। कुछ उड़ने वाले जीव खतरे की परवाह न करते हुए बैंगनी घेरे पर उतर आए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंगनी घेरे में तंबू उगे हुए थे जो जानवरों को पकड़ते थे। देखते ही देखते जानवर हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गए। ब्लब ब्लब ब्लब। झील की सतह पर बुलबुले उठे। इस पल छप छप पानी का एक स्तंभ हवा में उछला। ऊर्जा इसके चारों ओर लिपट गई और नमी तुरंत वाष्पित हो गई। एक आकृति दिखाई दी। उसके बाल झरने की तरह झड़ रहे थे और उसकी त्वचा बस की तरह गोरी थी। जब उसने आंखें खोली तो झील के किनारे उसके कपड़े उड़कर उसकी ओर आए। उसके अद्भुत शरीर के एक मोड़ के साथ पानी का स्तंभ वापस झील में गिर गया। उसका असली रूप दिखाया गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने खुद को धर्मनिरपेक्ष मामलों से अलग कर लिया हो। वह लगभग ऐसी लग रही थी जैसे कोई अमर हो जो स्वर्ग से उतरी हो। ये दियानेक्सन ने अपने कंधे पर बालों की लटों को देखा। सूरज की रोशनी में उसके काले बाल चमक रहे थे। जब उसने देखा कि उसके सफेद परिधान पर कुछ गीले धब्बे थे तो उसने वहें चला ली। उसने अपने गाउन को फिर से सुखाने के लिए अपनी प्राइमल क्यूई का उपयोग किया। उसने आह भरी, मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। ये दियानेक्सन हवा में किनारे की ओर चली। जब वह आधे रास्ते में थी तो उसे हवा में असामान्यता का एहसास हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ी। वह पेड़ों की चोटी के ऊपर उड़ रही थी और अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रही थी। बिखरे हुए पेड़ सूख गए थे। वे परेशान लग रहे थे। जादू टोना, एक भव्य जादूगर। ये दियानेक्सन ने अपना अधिकांश समय बाहर बिताया था। जब उन्होंने पहले वेरी मून पैलेस की स्थापना की थी तब उन्होंने जादू टोना का भी अध्ययन किया था। जब उसने ये देखा तो वह चौंक कैसे नहीं सकती थी। वह गति पकड़ते हुए पास के जंगल की ओर बढ़ गई। वह गोल्डन कोट माउंटेन से दूर और दूर तक उड़ती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। दर्जनों मील तक उड़ने के बाद भी उसे सूखे पेड़ दिखे। अब इसकी जांच की जरूरत नहीं रही। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। ये दियानेक्सन तब तक ऊपर की ओर उड़ती रही जब तक कि वह अपनी ऊर्जा खर्च करने से पहले पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुंच गई। उसने इवे स्काई पवेलियन की दिशा में देखा। यह बहुत दूर था। सबसे चमकीले दिनों में भी वह केवल गोल्डन कोट माउंटेन की धुंधली रूपरेखा ही देख पाती थी। वह कभी नहीं जानती थी कि वहां क्या हो रहा है। गोता लगाने से पहले उसने अपने आसपास का फिर से सर्वेक्षण किया और एक लुप्त हो रहे बैंगनी घेरे के पास पहुंची। उसने अपनी गोरी हथेली पर दी। घूमने के दौरान चमकीला अमोरस होप दिखाई दिया। झपट्टा मारना। बैंगनी घेरे के ऊपर के क्षेत्र को पार करने और उसकी पकड़ में लौटने से पहले उसका कामुक घेरा उसके चारों ओर घूमता रहा। एक कठपुतली। बैंगनी घेरे के अंदर कोई लाश नहीं थी, इसलिए नियंत्रित करने के लिए कोई कठपुतली नहीं थी। ये दियानेक्सन बता सकता था कि भव्य जादू का आसपास नहीं था। वह इस बात से प्रभावित थी कि जादू टोना करने वाला साधक ऐसे शक्तिशाली और सहज जादू टोना चक्रों को खींच सकता है। कुछ देर तक अपने आप में बड़बड़ाने के बाद ये दियानेक्सन फिर से हवा में उठी। वह बीच हवा में मंडरा रही थी। वहां कोई है। ये दियानेक्सन ने दूर से एक कसकर भरी हुई बुद्धि हुई संरचना देखी। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वह समूह की ओर उड़ गई। ये हवा में उड़ रहे दर्जनों भिक्षुओं द्वारा बनाई गई एक चौकोर संरचना थी। जब वे उड़ रहे थे तो ऊर्जा का एक विशाल भंडार उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। ये दियानेक्सन करीब नहीं गए। भिक्षुओं के बारे में उसके मन में कभी भी अच्छी धारणा नहीं थी। जब वह अपनी भव्य तकनीक के साथ जाने ही वाली थी तभी एक साधु ने अपनी आवाज निकाली। महिला हितैषी, कृपया रहो। ये दियानेक्सन ने थोड़ा वही चलाते हुए पूछा, क्या बात है? कृपया मुझे गलत न समझें। परोपकारी। मेरा बौद्ध शीर्षक जूजिंग है। मैं हेवन चॉइस टेम्पल का मठाधीश हूँ। मैं बस वहां से गुजर रहा हूँ। जूजिंग ने आवाज प्रक्षेपण के माध्यम से कहा। स्वर्ग चॉइस टेम्पल के जूजिंग, क्या आप मुझे जानते हैं? हितैषी, बौद्ध गुरु। जूजिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। स्वाभाविक रूप से ये दियानेक्सन ने उसे इसका कारण नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे कुछ और काम करना है। मुझे जाने के लिए क्षमा करें। दाता, क्या मैं जान सकता हूँ कि गोल्डन कोट माउंटेन यहाँ से कितनी दूर है? जूजिंग ने फिर पूछा। ये दियानेक्सन को यह हास्यास्पद लगा। अगर आप कुछ देर और इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपको गोल्डन कोट माउंटेन दिखाई देगा। तुम्हें पूछना ही क्यों है? अगर उसे हेवन चॉइस टेम्पल के बारे में नहीं पता होता तो वह बहुत पहले ही चली गई होती। मुझे नहीं पता। ये दियानेक्सन ने उड़ने से पहले संक्षिप्त उत्तर दिया। दाता, कृपया ठहरे। सनसनाहट। 6 पत्ती वाला 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार हवा में साकार हुआ। जूजिंग और उसके पीछे के भिक्षु तुरंत स्तब्ध रह गए। इससे वे पूरी तरह से सदमे में थे। यह एबॉट, हम 6 पत्ती वाले कल्टीवेटर में भागते रहते हैं जैसे वे यहाँ बहुत आम है। क्या हमें इसके बजाय वापस जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ईविल स्काई पवेलियन को हमारी जरूरत है। भिक्षु तनावग्रस्त दिख रहे थे। वे जानते थे कि ईविल स्काई पवेलियन शक्तिशाली और अभिजात वर्ग से भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से उनके विरोधी भी कुलीन थे। हालांकि यह वास्तव में उनके आत्मविश्वास के लिए एक झटका था जब वे रास्ते में 6 लीफ कल्टीवेटर से टकराए। जूजिंग ने वहें चला ली और गहरी आवाज में कहा, परोपकारी जी ने पहले हेवन चॉइस टेम्पल की मदद की है। हमें एहसान का बदला 10 गुना करके देना चाहिए। यदि आप डरते हैं तो आप अभी हेवन चॉइस टेम्पल छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। हमने हिम्मत नहीं की, हमने गलती की है, भिक्षुओं ने एक स्वर में कहा। जूजिंग ने आसपास की ओर देखा और कहा, गोल्डन कोट माउंटेन की बाधा पिछले कुछ समय से गायब हो गई है। यही वह क्षण है जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बौद्ध संप्रदायों में काय होना अस्वीकार्य है। हम आपकी शिक्षा याद रखेंगे।
इसके अलावा मुझे महान और राक्षसी पथों के बीच के अंतर के बारे में याद दिलाने की कोशिश भी ना करें। जब जू जिंग ने यह कहा तो उसकी ऊर्जा फूट पड़ी। समझ गया, शिष्य एक स्वर में बोले। अमिताभ। आधे दिन बाद ईवे स्काई पवेलियन के महान हॉल के अंदर लू जो ने डैशबोर्ड पर अपने शीर्ष बिंदुओं को देखा। योग्यता अंक 3700। वह इस राशि से एक डेडली स्ट्राइक कार्ड खरीद सकता था। शायद उसके पास स्वर्गीय लेखन की असाधारण शक्ति थी, इसलिए हाल ही में उसकी नजर में डेडली स्ट्राइक कार्ड का मूल्य गिर गया था। स्वाभाविक रूप से यदि उसे किसी ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता था जिससे वह निपट नहीं सकता था, तब भी डेडली स्ट्राइक कार्ड उसकी सबसे अच्छी पसंद थी। उन स्थितियों के दौरान उसके पास कार्रवाई के आर्थिक संतुलन पर विचार करने की सुविधा नहीं होगी। दिन एक लक्ष्य को मार गिराया। इनाम 1500 योग्यता अंक। जब लू जो ने अधिसूचना सुनी तो उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे लगता है कि यह शिष्य आजाद रहने का आदी हो गया है। वह जवाब भी नहीं लिखता। उसे नहीं पता था कि यू शांगरोंग इस वक्त कहाँ है। हालांकि जब उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया कि यू शांगरोंग के पास गहन साधना आधार था, तो उन्होंने उसे ऐसा करने देने का फैसला किया। वह उसे पहाड़ के बाहर योग्यता अंक एकत्रित करवाकर उसका अच्छा उपयोग कर रहा था। आखिरकार जब कुछ बुजुर्ग और स्वयं चीजों की देखभाल कर रहे हो तो उसे यहाँ रखना बर्बादी होगी। इस समय मिनशी इन अंदर आई। मास्टर, हेवन चॉइस टेंपल के भिक्षु एक दर्शक की तलाश में है। लू जो ने मिनशी इन को देखा। उन्होंने असमंजस में पूछा, हेवन चॉइस टेंपल के भिक्षु यहाँ गोल्डन कोट माउंटेन में क्या कर रहे हैं? उन्हें याद आया कि जब 4 दिव्य भिक्षुओं की मृत्यु हो गई तो हेवन चॉइस टेंपल के पास खुद को बदला लेने का निशाना बनने से रोकने के लिए अपना मंदिर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए। इसके अलावा लू जो का पहले कभी भी उन्हें ढूंढने का इरादा नहीं था। महान शून्यता के मंदिर के साथ हुई घटना के बाद हेवन चॉइस मंदिर ने अपना पूर्व गौरव खो दिया था। बौद्ध गुरु जू जिंग एकमात्र कुलीन बचे थे। उनके पास अपने शिष्यों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे चले गए और एकांत में रहने लगे। मिनशी इन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता मास्टर। इस समय चू होंगगोंग बूढ़ा 8वां अपने मुक्केबाजी दस्ताने लहराते हुए बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। वह घुटनों के बल बैठकर लू जो का अभिवादन करने ही वाला था कि मिनशी इन ने भौहें सिकोड़कर कहा, बूढ़े 8वें, तुम्हारी चालें बहुत हो गई, अभी यहाँ आ जाओ। चू होंगगोंग अंदर दौड़ने से पहले धीरे से मुस्कुराया। प्रणाम मास्टर। क्या बात। चू होंगगोंग ने झुककर कहा, जो जिफेंग ने मुझे बताया कि हेवन चॉइस टेंपल के कुछ लोग यहाँ हैं। मैं केवल देखने आया हूँ। लू जो ने कहा, हेवन चॉइस टेंपल से लोगों के आगमन का आपसे क्या लेना देना है? चू होंगगोंग ने सहजता से अपना हाथ उसकी छाती पर दबाया। यह देखकर मिनशी इन जानबूझकर मुस्कुराई। आप चिंतित हैं कि वे आपके ज़ैन अंगरखा के लिए यहाँ हैं। चू होंगगोंग को सामने से देखे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मिनशी इन ने कहा, क्या आप जानते भी हैं कि आप कहाँ हैं? भले ही आप उन्हें 10 शेरों का साहस दें, वे आपको छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपकी बात सही है, चौथे वरिष्ठ भाई। ठीक इसी क्षण पैनझोंग बौद्ध गुरु जू जिंग और अन्य भिक्षुओं को बड़े हॉल में ले आए। जू जिंग ने एक हथेली सीधी की। उनके पीछे दर्जनों भिक्षुओं ने झुकने के साथ साथ अपनी हथेलियां भी जोड़ ली। अमिताभा, नमस्कार प्रिय हितैषियों। लू जो ने अन्य भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, बिना किसी कारण के कोई मंदिर नहीं जाता। यह ईवे स्काई मंडप में आपका क्या काम है? जू जिंग ने कहा। एहसान का बदला चुकाने के लिए। उनका उत्तर संक्षिप्त और सरल था। चू होंगगोंग ने अपना सिर खुजलाया। एक एहसान वापस करो। मठाधीश जू जिंग ने धीरे से कहा, अमिताभ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने अच्छे भाग्य को सभी के साथ साझा कर सकूं, उन्हें नुकसान से बचा सकूं और इस जीवन में और अपने पिछले जीवन में अपने पापों से पश्चाताप कर सकूं। रुको। मिनशी इन ने चिढ़कर अपना हाथ लहराया और कहा, हमें अपनी चाल से बख्श दो। मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में एहसान का बदला चुकाने के लिए यहाँ आए हो। बौद्ध गुरु जू जिंग ने सूत्र का जाप बंद कर दिया। लू जो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। जू जिंग को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि गोल्डन कोट माउंटेन की बाधा लंबे समय से गायब हो गई है। 10 महान संप्रदायों को जानने के बाद वे निश्चित रूप से जल्द ही हमला करेंगे। हालांकि हेवन चॉइस टेंपल ग्रेट एम्प्टीनेस के टेंपल से बहुत दूर है। हम कृत्रिम समूह नहीं है। मिनशी इन ने मजाक में कहा, मैं आप जैसे लोगों से पहले कभी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। ये कहते हुए उसने खुद को चुटकी काटने का नाटक किया। जू जिंग ने अपनी बातें दोहराई। हेवन चॉइस टेंपल ने 1000 नए शिष्यों की भर्ती की है। जैसे ही मैं उन्हें बुलाऊंगा वे यहाँ आ जाएंगे। वह धार्मिक अभिव्यक्ति के साथ बोल रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। मिनशी इन की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने मालिक की ओर देखा। उसने निर्णय लिया कि इस मामले को अपने स्वामी पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। लू जो ने उपस्थित भिक्षुओं की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आपका मतलब अच्छा है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। हालांकि गोल्डन कोट माउंटेन को कोई खतरा नहीं है। कृपया कल लौट आए। जू जिंग आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें पूरी तरह से खारिज किए जाने की उम्मीद नहीं थी। इस समय जियांग गेजियान चेहरे पर मुस्कान के साथ हॉल में चला गया। बूढ़े वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें। जब लू जो ने जियांग गेजियान को देखा तो उसने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, क्या आपके पास कोई शानदार विचार है? जियांग गेजियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे शानदार नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास एक साधारण है। हमें ये सुनते हैं। हेवन चॉइस टेंपल बौद्ध साधना पद्धतियों में कुशल है, जिसमें ध्वनि तकनीक और उपचार कौशल शामिल है। जियांग गेजियान ने भिक्षुओं की ओर देखा। वे शायद काम आ सकते हैं हाल ही में हुई सभी अजीब घटनाओं के मामले में। कैसी अजीब घटनाएं? जब से वह 3 संप्रदायों से वापस आया, लू जो 9 पत्ती चरण के बारे में सोच रहा था। वह उन दियालुओं के 9 लीफ चरण को प्राप्त करने के प्रयास के दृश्य से भी गुजर रहा था। वह दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में कम ही पूछता था। जियांग गेजियान ने कहा, जब आप 3 सेक्स में थे, मैं अपने खाली समय के दौरान इस क्षेत्र में इधर उधर घूमता था। मैंने देखा कि कई स्थानों पर मुरझाने के संकेत थे। मैं उत्सुक था और मैं जांच करने गया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, दिव्य राजधानी रुबेई, आन्यांग, अपर प्राइम और यहाँ तक कि तलवारों के मकबरे के पास के क्षेत्र में मुरझाने के संकेत है। वह आगे बढ़ने से पहले रुका। केवल एक भव्य जादूगर ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम है। मिनशी इन थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सके और उन्होंने कहा, भव्य जादूगर? वह भव्य जादूगर जो उस समय ओबीडियंट विला के बाहर इंतजार में लेटा हुआ था? जियांग गेजियान ने सिर हिलाया।
कन्फ्यूशियस संप्रदाय की विशाल स्वर्गीय ऊर्जा और बौद्ध संप्रदाय की साधना पद्धतियों का जादू टोना पर बहुत अधिक दमनकारी प्रभाव है, इसलिए मेरा सुझाव है कि वे यही रहें। ये सुनकर मिनशी इन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने सोचा कि यह कोई वैध कारण होगा। क्या आपको लगता है कि ईविल स्काई पवेलियन को उनसे सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है? क्या मजाक है? आप मठाधीश जूजिंग, आप कब तक गोल्डन कोट माउंटेन में रहने की योजना बना रहे हैं? मठाधीश जूजिंग ने पलटकर कहा, स्वाभाविक रूप से लाभकारी जी की महान सीमा के दिन तक। जब जू होंगोंग ने यह सुना तो वह जू जिंग को गालियां देकर अपनी वफादारी प्रदर्शित करने वाला था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसके मालिक ने अपना हाथ लहराया और कहा, जू जिंग। बौद्ध गुरु जू जिंग ने लू जोऊ का शुद्धापूर्वक सामना किया। लू जोऊ ने कहा, मैं इस तथ्य की सराहना करता हूं कि आप मुझे चुकाने का इरादा रखते हैं। जब बामा से निपटा जाएगा तो आप जा सकते हैं। उसने मन में सोचा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम मेरी महान सीमा का दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। जब जू जिंग ने यह सुना तो उसने मन में सोचा, बामा कौन है? हालांकि जब उन्होंने सीधी हथेली से जवाब दिया, अमिताभ, तो उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्हें उत्तरी मंडप में ले आओ। मैं बौद्ध गुरु जू जिंग को जानता हूँ, मुझे उनके साथ चलने की इजाजत दीजिए। जू होंगोंग ने जू जिंग को बड़े हॉल से बाहर खींच लिया। जैसे ही वे बड़े हॉल से बाहर निकले, जू होंगोंग ने उत्सुकता से जू जिंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपसे यहाँ मिलकर बहुत खुश हूँ। सैन ट्यूनिक से दबी हुई फॉर्मेशन नसों को हटाने में मेरी मदद करें। जू जिंग ईमानदारी से मुस्कुराया। उन्होंने अपनी हथेली सीधी की और कहा, अमिताभ, अपनी अमिताभ शैली छोड़ो। एविल स्काई पवेलियन में इतने सारे नियम नहीं है। चलो चलें, चलें, चलें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। उत्तरी मंडप की ओर चलते हुए उन दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा। जिन भिक्षुओं ने यह देखा वे हैरान और घबरा गए। इस समय महान सभागृह में सन्नाटा था। लू जोऊ बैठ गया। उन्होंने मिनशी इन को संबोधित करते हुए कहा, एल्डर पैन और एल्डर लिंग को यहाँ बुलाएं। हाँ मास्टर। कुछ ही समय बाद लिंग, लुओ और पैन लिटियन ने मिनशी इन का पीछा करते हुए बड़े हॉल में प्रवेश किया। उन दोनों ने लू जोऊ पर अपनी मुठ्ठियां हल्की सी बांध ली और किनारे पर बैठ गए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, पवेलियन मास्टर? पैन लिटियन ने पूछा। लू जोऊ ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, बाकी लोग जा सकते हैं। मिनशी इन और जियांग दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा मामला था जो इतना गंभीर था कि उन्हें वहां से जाना पड़ा। मिनशी इन ने अपना हाथ लहराया। महिला शिष्याएं बड़े हॉल से बाहर चली गईं। मास्टर, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मिनशी इन ने साहस जुटाने के बाद कहा। उसे महसूस हुआ कि उसके गुरु जिस बात पर चर्चा करने वाले थे वह महत्वपूर्ण थी। निकटता और भरोसेमंदता के मामले में उन्हें लगा कि उनकी तुलना लिंग, लुओ और पैन लिटियन से की जा सकती है। जियांग ने झुककर कहा, ओह पुराने वरिष्ठ, आप मुझे बस एक स्तंभ के रूप में मान सकते हैं। मैं बस चुपचाप यहाँ रहूंगा, चाहे मैं कुछ भी सुनूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लू जोऊ ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, चूंकि आप दोनों रुकना चाहते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप ध्यान से सुनें। हाँ मास्टर। धन्यवाद पुराने वरिष्ठ। लिंग, लुओ और पैन लिटियन के चेहरे पर उम्मीद के भाव थे। निश्चित रूप से अगर पवेलियन मास्टर इसे कितनी गंभीरता से ले रहा था तो यह कुछ असाधारण था। लू जोऊ की नजर लिंग, लुओ और पैन लिटियन पर पड़ी। जब मैं लुओ संप्रदाय की पवित्र भूमि पर शतरंज मैच खेल रहा था तो मुझे 9 लीफ चरण प्राप्त करने का एक तरीका पता चला।